मेरे देखने सुनने चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत और सलाम। उम्मीद है क्या तमाम मदद खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वो कल्चरल शॉक की कि जो मैंने आके ऑस्ट्रेलिया में देखे, और वो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ के लोग स्मॉल टॉक बहुत ज़्यादा करते हैं। एक शख्स दूसरे शख्स को मिलता है तो वो एक दूसरे से हेलो, हाय, हाउ यू माइक इस तरह करके ज़रूर बात करता है, चाहे वो उसका जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, चाहे वो उसे पहचानता हो या ना पहचानता हो, ये ज़रूर उससे बात करेंगे। हत्ता कि जिम में आपको कोई मिल जाए, पार्किंग में आपको मिल जाए, या ऑफिस कल्चर में हो, हत्ता कि लिफ्ट के अंदर भी एक दूसरे से बात करेंगे तो हाय हाउ आर यू बोलेंगे, और इसमें कोई बुरा नहीं मनाएगा। मेल और फीमेल का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये एक कल्चरल चेंज है जो कि यहाँ पर मैंने देखा है। यहाँ के लोग एक दूसरे को हेलो हाय ज़रूर कहते हैं। जिस तरह हम अपने मुल्क के अंदर सलाम दुआ करते हैं, इसको सलाम दुआ की जो ज़ुमरे में ये शुमार किया जाता है। यहाँ पे जो दूसरी चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा नोटिस करी, वो चीज़ नोटिस करी एक्सरसाइज। हर बंदा फिटनेस फ्रीक है, हर बंदे को अपने आप को खूबसूरत, अमेजिंग लगने का शौक़ है, और इसके लिए ये जाते हैं जिम। मेरे तकरीबन जानने वालों के पास जिम की मेंबरशिप तो लाजमी है, और वो उनमें से कुछ लोग जाते भी हैं और कुछ लोग नहीं जाते। हम लोग तो बहुत ही कम अपने जिम जाते हैं, मगर ये लोग रेगुलरली जाते हैं। मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो सुबह के 4, साढ़े 4 बजे उठकर एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं। आपको यहाँ पे पार्क्स के अंदर इनके ट्रैक्स मिलेंगे। जब आप बाहर जाएंगे वॉकिंग करने के लिए, आपको कोई ना कोई ज़रूर बंदा मिल जाएगा, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, मर्द और औरतें दोनों। तो यहाँ पे फिटनेस का बहुत ज़्यादा लेवल है। इसी वजह से आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो बंदा होता है वो ज़्यादा लंबी उम्र जी सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। तो इसकी वजह से वो फिट भी होते हैं। 70 to 80 ईयर्स का बंदा भी जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए देखा गया है। इसकी वजह भी एक्सरसाइज ही है। तो एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज़ है, हमें इसे ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे साइकिल लेन इंट्रोड्यूस करवा दी गई है जनाब। तो साइकिल लेन के ऊपर साइकिल ही चलती हैं, उसमें कार नहीं चल सकती, आप पैदल नहीं चल सकते। तो साइकिल लेन में सिर्फ साइकिल चलेगी और साइकिल वाले की प्रायोरिटी हाई होगी। इसी तरह जब वो सिग्नल क्रॉस करेगा तो वहाँ पे साइकिल वाला जिस तरह पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग करते हैं, उसी तरह साइकिल वाला भी वहाँ पे क्रॉस करेगा, और कोई किसी को ओवर रूल नहीं करेगा, क्योंकि उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, इसलिए उन्हें कोई नहीं छेड़ता। तो साइकिल करते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को लेकर पार्क में साइकिल पे जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब सारी की सारी फैमिली साइकिल पर आती है, घूमते हैं, वहाँ पे इंजॉय करते हैं। बचपन ही से ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी। अगर मैं बात करूँ थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, तो वहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इज़ अ पार्किंग। लोगों को इस बात की तमीज़ ही नहीं है कि अपनी गाड़ी या अपनी बाईसाइकिल हमें कहाँ पार्क करनी है, या अपनी मोटरसाइकिल हमें कहाँ पार्क करनी है। किसी की गाड़ी आगे खड़ी होती है और हम पीछे पार्किंग लगाकर अपने काम पे चलते बनते हैं, और वो शख्स जब बाद में आता है तो देखकर वो क्या बात करता होगा ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कार की पार्किंग के लिए एक स्पेस एलोकेट करना ये बहुत ज़रूरी है, और उस स्पेस पे ही आपने अपनी कार पार्क करनी है, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है। अगर हम किसी के घर जाएं, हम रैंडमली उसके ड्राइववे में पार्किंग नहीं कर सकते। एक प्रॉपर तरीके से कार पार्क करेंगे तभी काम बनेगा। इसी तरह अगर आप सिटी में जाते हैं और बहुत सारे शॉपिंग सेंटर जाते हैं, तो वहाँ पर भी कार लेन्स हैं, कार के बेज हैं, जहाँ पे आपने कार पार्क करनी है। रैंडमली आप किसी की गाड़ी के बाहर पार्क करके अगर चले गए तो यू विल गेट अ ह्यूज कार पार्किंग फाइन, जो कि आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रैफिक रूल को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और उसके बाद उनके फाइन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा ये आपको ओवर स्पीडिंग करता हुआ नजर आए। रोड पे हर जगह साइन बोर्ड्स बने में लिमिट्स ऑलरेडी मेंशन है। अगर आप उस लिमिट से ऊपर गए, इट माइट बी कैमरा आपको कॉट कर ले, कैमरा आपकी फ़ोटो खींच ले, और जब आपके घर पे फ़ाइन आए तो आपको पता लगे कि मैंने ये मिसहैप कर दिया है। और या फिर आपके पास पेट्रोलिंग वाली जो पुलिस है ये कार में घूम रही होती है। कभी ये पुलिस कार में होती है और कभी ये नॉर्मल कार के अंदर होते हैं। और जैसे ही आपने कोई स्टूपिडिटी करी, ओवर स्पीडिंग करी, या कोई भी आपने इल्लीगल काम करा कार चलाते हुए, जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लिया, तो उसी वक्त आपके पास पीछे से साइन 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 की आवाज़ आएगी, और आपको पता लग जाएगा कि पुलिस वाले भाई साहब आ चुके हैं, और फिर वो आपसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। यहाँ पे लोग ज़्यादा अपना हॉर्न यूज़ नहीं करते। अगर किसी को रास्ता चाहिए होता है तो वो अपने राइट्स उन्हें पता होते हैं कि ये मेरा गिव वे है या उसका गिव वे है। तो इस तरह वो रूल्स पे चलते हुए
अपना अपना गिव वे लेके चले जाते हैं। हॉर्न का यूज़ बिल्कुल नहीं होता, चाहे एक लेन से दूसरी लेन तक जाना हो, या एक गली से दूसरी गली जाना हो, या एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, लोग हॉर्न का इस्तेमाल 0% करते हैं। अगर किसी ने आपको हॉर्न दिया है, इट मीन्स कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कोई इमरजेंसी हो गई है, कुछ इशू हो गया है, कोई काम ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, अदरवाइज लोग हॉर्न नहीं देते। इसे अब्यूज़ भी समझा जाता है कि अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा हॉर्न देना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि आप उसे गाली दे रहे हैं, क्योंकि हॉर्न बजाना नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर आता है। तो यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाया जाता अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नीडेड। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिटर्न पॉलिसी एक्सीलेंट, बेहतरीन। मैंने यहाँ पर ये एक्सपीरियंस किया कि मैंने एक अपनी ख़त बनाने के लिए एक मशीन ली। तो जब मैंने मशीन ली, वो मशीन मैं काफ़ी टाइम तक यूज़ करता रहा, और फिर वो मशीन एक वक्त आया कि वो ख़राब हो गई, उसकी बैटरी। मैं उस स्टोर के अंदर इत्तफ़ाक़न चला गया और मैंने कहा कि मुझे ये मशीन बहुत अच्छी लगी है, मैं दोबारा यही परचेज़ करना चाहता हूँ। उन लोगों ने मुझे एक नई मशीन दे दी, मैंने वो मशीन ख़रीद ली, और जब मैं वापस निकलने लगा, स्टोर में चेकआउट करने लगा, तो मैंने उनसे एक ऐसे ही सरसरी सा ज़िक्र कर दिया कि मैंने यहाँ से मशीन ली थी, मुझे मशीन बहुत अच्छी लगी और वो मशीन ख़राब हो गई। तो उस कस्टमर सर्विस वाली खातून ने मुझे कहा कि वो मशीन आपने कब ली थी, आपको याद है? मैंने कहा कुछ 1 साल हो गया होगा। तो उसने कहा कि एग्जैक्ट डेट याद है? इत्तफ़ाक़ की बात है, मुझे डेट याद नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे डेट नहीं पता। उसने कहा आपके पास रिसिप्ट है? मैंने कहा मेरे पास रिसिप्ट भी नहीं मौजूद है। तो उसने कहा कि आपके पास ट्रांसैक्शन है कि आपने कहाँ कौन से अकाउंट से ट्रांसैक्ट किया था? मैंने कहा यस आई डू हैव। तो मैंने जाके वो ट्रांसैक्शन निकाली, उसे ट्रांसैक्शन नंबर दिया, और ट्रांसैक्शन नंबर देने के बाद उसने मेरी रसीद निकाल कर मेरे हाथ में रख दी, और उसने कहा कि आपकी ये मशीन 11 महीने 10 दिन गुजर चुके हैं, यू आर स्टिल इन वारंटी ऑफ 20 डेज। तो आप ये मशीन हमें रिटर्न कर दीजिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट न्यू मशीन मिल जाएगी। ये सुनने के बाद तो मेरी हवाइयाँ गुम हो गई कि ऐसा भी होता है कि 11 महीने इस्तेमाल करने के बाद चीज़ वापस कर दी जाए। मेरी आंखों ने ये देखा, ये नज़ारा देखा, और मैंने जाके वो रिटर्न की, और मुझे वाकई नई मशीन मिल गई, मुझे कोई पे करना नहीं पड़ा। इसी तरह क्लोथ्स आप पहनने के बाद भी वापस कर सकते हैं अगर आपको चीज़ अच्छी ना लगी। मैं ये प्रमोट हल्का बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप यही काम करें कि यहाँ पर आने के बाद चीज़ें खरीदते जाएँ, इस्तेमाल करते जाएँ और वापस करते जाएँ। कुछ बेवकूफ़ लोग ये भी करते हैं, मगर जी हाँ, यहाँ की रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है, लोग ऑनेस्ट हैं, इसलिए रिटर्न पॉलिसी बहुत ज़्यादा है। जब ऑस्ट्रेलिया में हम कुछ चीज़ खरीद लेते हैं तो यहाँ पर आप जो चेकआउट कर रहे होते हैं, तो ज़्यादातर स्टोर्स के अंदर चेकआउट सेल्फ चेकआउट होता है, यानी यू हैव टू पे बाय योर ओन। और ऑनेस्टी इतनी ज़्यादा होती है कि जनाब आपकी सोच, यहाँ पे लोग खुद से परचेज़ करते हैं, खुद से जाके उसे स्कैन करते हैं और ख़ुद से ही कार्ड पे से पे कर देते हैं। चाहे वो आपकी कोई बड़ी सुपर स्टोर हो, या आपके एक नॉर्मल सुपर स्टोर हो, या वो कोई पेट्रोल पंप ही हो। जी, पेट्रोल पंप पे भी खुद ही भरेंगे, खुद ही जाके रिसीव कटाएंगे और खुद ही जाके पे करेंगे। तो वहाँ पर कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं करता। और जब आप वहाँ से निकल रहे होते हैं तो 99% मैं ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे लोग आपसे रिसीट भी चेक नहीं करते कि आपने क्या ख़रीदा, कहीं आपने कोई 2 नंबरी तो नहीं डाल दी, कोई ऐसी चीज़ आपने तो नहीं डाल दी कि जो आपने परचेज़ नहीं की हो। तो यहाँ पे ऑनेस्टी का लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि लोग चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं और अक्सर उनकी रसीदें चेक भी नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, यानी जो टाइम है उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर बात करूँ मेट्रो की, जो ट्रेन सिस्टम यहाँ पे चलता है, 99% तो ट्रेन ऑन टाइम आ जाती है और टाइम पर निकल जाती है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी। इसी तरह बसेस सिस्टम है। ये बात अलग है कि डिलेज हो जाते हैं, कभी मिसहैप्स हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत डिले तो एरर के चांसेस होते हैं, ह्यूमन एरर होते हैं, मगर इस तरह नहीं कि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। और इससे अच्छी बात यह है कि जो टिकट्स होते हैं, ये टिकट्स आपको फिजिकली परचेज नहीं करने पड़ते, आपको एक कार्ड लेना पड़ता है जिसे कहा जाता है माइकी कार्ड लिया जाता है, और उसके अंदर आप टॉपअप करा देते हैं। और उस टॉपअप के अंदर आप अगर मिसाल के तौर पर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना चाहते हैं, आप वहाँ पे खुद से कार्ड को टैप कर देंगे। अब वो कार्ड आपके सेलफोन के अंदर भी आ गया है, तो आप सेलफोन को टैप कर देंगे और कोई आपसे टिकट के बारे में पूछेगा ही नहीं कि आपने टिकट टैप किया या टैप नहीं किया, और आप वैसे ही जा रहे हैं, वैसे सफ़र कर रहे हैं। और एक चीज़ और अच्छी ये है कि अगर आप पूरे दिन के लिए जाना चाहते हैं तो माइकी को यूज़ करके अपने ट्रैवल को पुरसुकून बना लेते हैं। एक चीज़ मैंने सेफ्टी के हवाले से बड़ी नोटिस करी, वो ये है कि यहाँ
कार्स के अंदर जो बच्चे बैठते हैं इनके लिए कार सीट होना बहुत ज़रूरी है। कार सीट के बगैर बच्चा कार में नहीं बैठ सकता। हमारे मुल्कों के अंदर तो बच्चे को गोद में बिठा लेते हैं, कार की जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा लोग बैठे हुए होते हैं। हत्ता कि यहाँ पे एक सर्टेन एज से पहले यानी 7 to 8 ईयर से पहले बच्चा कार की फ्रंट सीट पे नहीं बैठ सकता। अगर आपके पैदा हुआ बच्चा है यानी अभी न्यू बॉर्न बेबी है, हॉस्पिटल से आप उसे घर नहीं ला सकते विदाउट कार सीट। तो सेफ्टी का, बच्चों की खुसूसन सेफ्टी का इतना ख्याल रखा जाता है कि कार सीट के बगैर आप उसे घर तक नहीं ले जा सकते। उम्मीद है कि दोस्तों आज की वीडियो आपको यकीनन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और जो कल्चरल चेंज है अगर आपने उसमें से सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।